नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा कि इमरान सर, आप महापुरुषों को लेकर आ जाइए, नदियों को लेकर आ जाइए, उत्तर प्रदेश की झील झरनों को लेकर आ जाइए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सवों को लेकर आ जाइए। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमको आप समझा दीजिए। इंटर पास आउट हम बच्चे हैं, बहुत कुछ कलावृत्ति से समझ सकते हैं, वीडियो समझ सकते हैं, जो पढ़ने से और रटने से नहीं समझ सकते। ऐसे में साथी, मैं आ चुका हूँ आपके लिए महापुरुषों को लेकर। आज हमारी आपकी जो बात होगी वो मंगल पांडे पे होगी। मंगल पांडे कौन है, कहाँ इनका जन्म हुआ, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति हुई और कहाँ पे ये थे, किस प्रकार से इनको फांसी दी गई, इनके बीच में इनकी क्रांति क्या रही, 1857 क्रांति का चिन्ह क्या रहा, 1857 क्रांति का उदय होने के प्रमुख कारण क्या रहे। इन सभी बातों पर आज पर चर्चा होनी है मेरे भाई। इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। 1857 क्रांति का जनक जब इस जीएस में पूछा जाता है तो आप बताते हैं मंगल पांडे। 1857 क्रांति का जनक और एज ए हीरो मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे ने इस क्रांति का उदय किया। पहली गोली 1857 क्रांति में जो चलाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पूरे होने के बाद चलाई गई। 1857 क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी 100 साल कब्जा कर चुकी थी हम पर। तब हमको पहली बार ये पता चला कि अंग्रेज हम पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुके हैं और इनकी दमनकारी नीति इस क्रांति के उदय होने के प्रमुख कारणों में मानता हूं मैं। 1857 क्रांति से पहले हमको और पहले जाना होगा जरा सा। 1848 में गवर्नर जो बन के आए उनका नाम लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बन के जब आई देश में तो उन्होंने हड़प नीति को लागू किया, जिसके अंतर्गत यह पाया गया कि जो राजा रजवाड़े, जो बादशाह नवाब जो होंगे, यदि उनके संतान नहीं होगी तो उनके संतान न होने पर उनके साम्राज्य को अपने मिला लिया जाएगा, उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से आग का काम किया इस क्रांति के लिए। आज अंदर से सभी असंतोष से भरे हुए थे। आग कहीं ना कहीं जो सुलग रही थी 1857 क्रांति में, उसका उदय माना गया है। 1857 क्रांति में मंगल पांडे ने जब इसकी शुरुआत की तो उनका जन्म जो हुआ था वो बलिया में हुआ था। इनका जन्म बलिया में माना जाता है मेरे भाई। 1857 क्रांति का जो चिन्ह माना गया है वो कमल का फूल और रोटी को माना गया है। 1857 क्रांति के प्रमुख कारणों में एक कारण इनफील्ड राइफल थी जो ब्रिटिश से मंगाई गई। ब्रिटिश में इनफील्ड राइफल जो होती है मेरे भाई, वो आगे से गोली डाली जाती है, दांत से काटी जाती है, पीछे तक लाया जाता है उसको। एक इतना बड़ा रॉड होता है, रॉड से ठोका जाता है 3 बार और वो जब आ जाती है ट्रिगर के पास तो ट्रिगर पास उसे दगाया जाता है। इनफील्ड राइफल की जो वो गोली थी उसमें जो आगे कारतूस लगाया जा रहा था वो उसमें जो चर्बी यूज की गई थी वो गाय और सुअर की प्रयोग की गई थी। अंग्रेजों को अच्छे तरीके से पता था कि इस देश को अगर तोड़ना है तो इस देश को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इस देश के धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। देश के धर्म को समाप्त करने के लिए उन्होंने गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म अपवित्र हो जाए और वो क्रिश्चियन की तरफ मुड़ जाए और इस देश को क्रिश्चियन देश बनाया जा सके। जो मेरी एनालिसिस है या मेरे जो है निष्कर्ष निकलता है जब मैं 1857 क्रांति को पढ़ता हूँ, और मुझे इस क्रांति में निसंदेह ये कहने पर ऑन रिकॉर्ड ये कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि 1857 क्रांति में ही भारत आज़ाद हो गया होता अगर भारत के सभी जो धनवान लोग थे, धनैट्य लोग थे, जमींदार थे, साहूकार थे, राजा थे, बादशाह थे, नवाब थे, अगर क्रांतिकारियों का पूर्ण रूप से अपना समर्थन दे देते तो इस क्रांति में ही भारत की आज़ादी के बिगुल फूंक दिए जाते। किंतु 1857 क्रांति का जब मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ता हूँ और समझता हूँ और कंक्लूजन निकालता हूँ, निष्कर्ष निकालता हूँ, तो समझ में आता है इस क्रांति के उदय होने में और इस क्रांति के समर्थन में कोई बहुत बड़ा चेहरा या बहुत बड़े लोग सामने उभर कर नहीं आए, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से सिफारिशें की भारतीय क्रांतिकारियों को पकड़ने की। 1857 क्रांति में मंगल पांडे इसके जनक माने जाते हैं। पहली राइफल से गोली चलाने वाले वही हैं। बलिया में इनका जन्म हुआ और मंगल पांडे बचपन से ही अंग्रेजी फोर्स में जाना चाहते थे। इस कारण से जब वो जवान हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने भारतीय सैनिक की तरफ से देसी सैनिक बोलते थे, उनकी नियुक्ति बैरकपुर छावनी में हुई। कहाँ हुई मेरे भाई? बैरकपुर छावनी में हुई। बैरकपुर छावनी कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में है। बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन में मंगल पांडे की नियुक्ति हुई। कहा इस क्रांति के लिए ये भी जाता है कि इस क्रांति के उदय होने में बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि एक एलिमेंट्स है कि एक घटक ये भी है कि उस समय आप योग्य होने के बावजूद बड़े पदों पर भारतीय सैनिकों को नहीं रखा जाता था। भारतीय सैनिकों की एक गलती पर उन्हें बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। उनकी स्थिरता का कोई मानक नहीं था। बड़े पैमाने पर उनसे काम कराकर बहुत छोटी सी राशि वेतन के रूप में दी जाती थी, ऐसा भी माना जाता है। एक कहानी और है जो बहुत फेमस है।
एक दलित ने एक जनरल से, समान जाति से, पानी का लोटा मांगा पानी पीने के लिए। दोनों सिपाही थे। जनरल ने, या जो सामान्य कोटे का व्यक्ति था, उसने पानी का लोटा देने से साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यदि तुम अछूत हो और तुमने अगर मेरा लोटा छू लिया और पानी पी लिया तो मेरा लोटा अशुद्ध हो जाएगा, मैं दोबारा इस लोटे से पानी को नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। तो दलित बहुत तेजी से ऐसा, वो शूद्र बहुत तेजी से ऐसा, उसने कहा जिस जाति भ्रम में तुम बड़े हो रहे हो उसको अंग्रेज बहुत जल्द दूर कर देंगे। तो जनरल ने पूछा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा कि जिस इनफील्ड राइफल के अंदर अब गोलियों का प्रयोग किया जाने जा रहा है, वो इनफील्ड राइफल की गोलियां गाय और सूअर की चर्बियों से प्रयुक्त है, जिसको तुम अपने दांतों से काटोगे, जिससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो जनरल जाति विशेष थी उसमें बहुत आक्रोश आया। उस आक्रोश से इस क्रांति का उदय माना जाता है। जब इस बात का पता चला भारतीय सैनिकों को कि इसमें गाय और सूअर के चर्बियों का प्रयोग किया जा रहा, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसका प्रयोग करने से मना किया। मंगल पांडे जनेऊधारी थे, ब्राह्मण पर कुल के थे, उन्होंने इसका सख्त विरोध किया। विरोध करने पर उन्हें दंड दिया गया। दंड देने के बाद वो इतने खिन्न हो गए कि उन्होंने अपने कैप्टन हेनरी बॉन्ग को गोली मार दी। अपने कैप्टन हेनरी बॉन्ग को गोली मार दी। और कैप्टन को गोली मारना उस समय में 100 साल की गुलामी के बाद इतना टफेस्ट था जितना आप सोच नहीं सकते हो। उस गोली मारने के पश्चात मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे गिरफ्तार हो गए। मंगल पांडे जब मार रहे थे गोली, तो उन्होंने एक नारा दिया, मारते हुए, लहराते हुए अपने उस पिस्टल को और उस राइफल को, नारा दिया, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। जब नारा उन्होंने दिया तब भी बहुत सारे सैनिक, और पहली गोली जब चलाई पहली गोली उनकी मिस हो गई, तब भी बहुत सारी भारतीय सैनिकों की हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकें। वो अपने राइफल को लहराते हुए मैदान से गुजरे, और जब उन्होंने गोली मारी तो पहली गोली उनकी नहीं लगी, बाद में दूसरी गोली उनकी लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को जब गिरफ्तार किया गया तो पीछे बट से देसी सैनिक, भारतीय सैनिकों ने उन पर 3-4 बट से हमला किया। 2 लोगों ने उनको पकड़ के ऐसे पीछे तरफ घसीट लिया और लेट गए। यह क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय। मंगल पांडे का गोली मार देना एक कैप्टन को, ये अपने में बहुत अद्भुत था, बहुत साहसी कार्य था। आसान नहीं था उस समय, जिस समय भारत की रीढ़ की हड्डी पर अंग्रेज अपना जूता रख के खड़ा हुआ था। इस क्रांति में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1857 को ये फांसी हुई। इसीलिए मेरे भाई मैं कहता हूँ कि 1857 क्रांति का जनक मंगल पांडे हैं। बैरकपुर छावनी में इनकी नियुक्ति है। इस तरीके से हर महापुरुष के बारे में हमसे आपसे बात होगी। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नमस्कार।